अब ये फ्री सरफेस अपने पास, ध्यान सुनो, हमारा वर्टिकल सरफेस यहीं से स्टार्ट कर दिया मैंने, मतलब H1 की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, हाँ या ना। और ये हमारा क्या हो गया, H2। ठीक है, अब मुझे क्या देखना, इस सरफेस पे फोर्स और प्रेशर और फिर सेंटर ऑफ प्रेशर, ये दो तीन चीजें देखनी है। ठीक है, अब जरा देखो एक मिनट, इस H2 को मैंने H ले लिया और H1 तो क्या हो गया, 0, खत्म। ठीक है, अब जरा देखो एक मिनट, ये H है, अंदर की तरफ ये कितना है, B, कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। अब जरा देखो एक मिनट, किसी भी y डेप्थ पे लिक्विड का प्रेशर इस जगह पे y डेप्थ पे कितना होने वाला है, P इज इक्वल टू रो जी वाई, होने वाला है कि नहीं होने वाला? ठीक है, अब मैं इस छोटे से स्ट्रिप पे फोर्स जानना चाहूँ तो फोर्स कितना होगा, चलो ये स्ट्रिप ले ली हमने छोटी सी, कितने थिकनेस की, dy। अब इस पे जो फोर्स होगा df होगा या नहीं होगा? ठीक है, अब जो df होगा दैट इज इक्वल टू p इंटू वट, da, हाँ या ना। df इज इक्वल टू रो जी वाई, और da कितना बेटा, b इंटू डी वाई, b अंदर वाली लेंथ और ये dy, कितना हो गया, b इंटू डी वाई। अच्छा एक चीज देखो, जैसे जैसे मैं नीचे जाऊंगा वैसे वैसे p बढ़ेगा, तो df भी क्या करेगा, बढ़ेगा। मानते हो या नहीं मानते हो? ठीक है, चलो अब मैं अगर टोटल फोर्स निकालना चाहूँ तो मैं इसी को इंटीग्रेट कर दूंगा, क्योंकि सारे df क्या हैं, सेम डायरेक्शन में है, तो टोटल f जो आएगा वो सेम डायरेक्शन में आ जाएगा आगे की तरफ। लेकिन एक चीज जरूर है कि नीचे फोर्स क्या है, ज्यादा है, तो अगर हम डैम वगैरह बनाते हैं कभी, नीचे से क्या रखेंगे, थिक रखेंगे। ठीक है, तो क्योंकि नीचे की तरफ फोर्स क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। चलो, तो F इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस, कहां से कहां तक, 0 से h तक। ठीक है, तो 0 से h तक करेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा, रो जी बी एच स्क्वायर बाई 2, ये आ गया कि नहीं आ गया, रो जी बी एच स्क्वायर बाई 2, दिस इज टोटल फोर्स ऑन दिस वर्टिकल सरफेस। ठीक है, इतनी बात, कोई दिक्कत है इसमें? अब प्रेशर हर पॉइंट पे अलग अलग है, ये बात तो तय है, लेकिन मैं फिर भी अगर एवरेज प्रेशर निकालना चाहूं, ठीक है, एवरेज प्रेशर, हालांकि प्रेशर हर पॉइंट पे क्या अलग अलग है, लेकिन फिर भी हम एवरेज प्रेशर निकालना चाहते हैं, तो अगर हम एवरेज प्रेशर निकालना चाहते हैं तो एवरेज प्रेशर विल बी टोटल फोर्स अपॉन टोटल एरिया, तो दैट वुड बी पी एवरेज इज इक्वल टू टोटल फोर्स अपॉन टोटल एरिया ऑफ द सरफेस। अब टोटल एरिया ऑफ द सरफेस इज h इंटू बी, हाँ या ना। तो पी एवरेज कितना आ गया अपने पास, b से b कट गया, h से h कट गया, कितना आ गया, रो जी h बाई 2। अगर पिछला वाला याद करो जो मैंने कराया था, उसमें आया था रो जी h1 प्लस h2 बाई 2, वहां पर अब इस केस में h1 क्या हो गया, 0 हो गया, h2 क्या हो गया, h हो गया, वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, अब जरा देखो एक मिनट, इतनी बात हो गई। अब आप एक काम करो, इसके बाद अब मैं क्या जानना चाहता हूं, ध्यान सुनना, अब मैं जानना चाहता हूं कि ये जो एवरेज प्रेशर हमने लगाया, मतलब सॉरी, जो प्रेशर लग रहा है इस साइड से लग रहा है, अगर मैं यहां पर एक सरफेस मान लूं तो ध्यान से देखें तो ये सरफेस ऐसे करके घूम जाएगा कि नहीं घूम जाएगा, क्योंकि नीचे फोर्स ज्यादा है, ऊपर क्या है, कम है, तो ऐसे करके आगे बढ़ेगा। तो मैं चाहता हूं ये सरफेस यहीं पर रहे, तो मैं दूसरी साइड से इस पे क्या लगाऊंगा, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा। तो मेरा पर्पज ये है कि वो एक्सटर्नल फोर्स किस जगह पर लगाऊं, एक कांस्टेंट एवरेज फोर्स लगाना है मुझे, किससे, एक्सटर्नल कांस्टेंट फोर्स लगाना है, किस जगह से लगाऊं ताकि ये सरफेस क्या रहे, यहीं पर रेस्ट पे रहे। तो हमारा पर्पस क्या है, टू फाइंड आउट
ठीक है, सरफेस किस पे रहे, रेस्ट पे रहे, ठीक है। अब कांस्टेंट फोर्स दूसरी साइड से लगाना है ताकि सरफेस रेस्ट पे रहे, तो सबसे पहली बात तो होनी चाहिए जितना फोर्स इधर से लग रहा है उतना ही उधर से लगे, तो वो तो इतना ही हो जाएगा एक्सटर्नल फोर्स, लेकिन कहां से लगे ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इतनी बात, तो क्या कहानी आ गई, टू फाइंड आउट कांस्टेंट फोर्स फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द सरफेस सो दैट सरफेस इज एट रेस्ट, फॉर दैट एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एफ रहेगा उसी के बराबर, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एफ, तो एफ एक्सटर्नल किसके बराबर हो गया अपना, रो जी बी एच स्क्वायर बाय 2। अब इशू यह है कि किस पॉइंट से लगे, बस ये मेजर पॉइंट आ गया, ठीक है। इतनी बात, तो वो भी चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखो एक मिनट, मान लेते हैं हमने यहां से लगाया बेटा, ओहो उल्टा लग गया, और इस डिस्टेंस को मैं ZCP कह रहा हूं, टॉप से इस डिस्टेंस को क्या कह रहा हूं, ZCP, ठीक है। इतनी बात, तो अब आप एक बात देखो, इस पॉइंट के अबाउट इसका टॉर्क ऐसा होगा या नहीं होगा, हाँ या ना, और जो इधर से फोर्स लग रहा था उसका टॉर्क किधर होगा, ऐसा होगा या नहीं होगा, इस येलो वाले का टॉर्क देखो, हाँ या ना, और ये फोर्स क्योंकि इधर वेरिएबल था हर जगह पर, तो मैं पहले इस डीएफ का टॉर्क देखूंगा, फिर अगले डीएफ का, अगले डीएफ का, सबका क्या करूंगा, सम करूंगा, और किसके बराबर कर दूंगा, इसके टॉर्क के बराबर, तो दोनों बैलेंस हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। अब रोटेट चल तो नहीं रहा था क्योंकि फोर्सेस बराबर हो गए, ट्रांसलेशन खत्म, और टॉर्क खत्म, तो क्या खत्म, रोटेशन खत्म, क्लियर है इतनी बात। तो अब जरा देखो हमारे पास क्या होना चाहिए, फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम टाउ एक्सटर्नल मस्ट बी इक्वल टू टॉर्क ऑफ लिक्विड, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब टाउ एक्सटर्नल कितना है, एफ एक्सटर्नल इंटू ZCP, इज इक्वल टू, उधर देखो यहां पे DF और ये डेप्थ कितनी थी, Y थी, तो टॉर्क कितना हो गया, Y इंटू DF का इंटीग्रेशन, ये तो इंटीग्रेशन होगा ना क्योंकि DF DF हर जगह लगेगा, क्लियर इतनी बात। अब खेल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, रो जी बी एच स्क्वायर बाय 2 इंटू ZCP इज इक्वल टू, उधर आ जाओ, Y इंटू DF, DF ये लिखा हुआ है, हाँ या ना, तो कितना आ गया, रो जी बी, ये तो कांस्टेंट है, Y इंटू एक और Y कितना, Y स्क्वायर इंटू DY का इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक, 0 से लेकर के H तक, ये आने वाला है कि नहीं आने वाला है, हाँ या ना। अब जरा देखो, रो जी बी कट गया आपका, कट गया भाई, और इधर क्या आएगा, H³/3 आएगा कि नहीं आएगा, तो जरा देखो एक मिनट, आगे ऊपर कर दूं इसे, सॉरी, H²/2 ZCP इज इक्वल टू H³/3, तो ZCP कितना आ गया, 2H/3, मतलब टॉप से 2H/3 नीचे, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो सेंटर ऑफ प्रेशर कितने दूर नीचे हो गया, टॉप से कितना नीचे, 2H/3, और बॉटम से कितना ऊपर, H/3, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। इतनी बात नोट करो इसे। अब ये वाला तो याद रह सकता है, लेकिन अगला वाला याद नहीं रहेगा, तो उसको करना वैसे ही पड़ेगा, ठीक है, अगर आ जाता है तो। नॉन मेड में ही आ सकता है, मेडिकल में तो सिर्फ एवरेज प्रेशर तक ही आता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता। हो गया, अच्छा छोटा कर दूं थोड़ा सा, लिख खुश हो जा, ये क्या हो रहा है, अब ठीक है। तो हमने वर्टिकल वाला केस कर लिया, हॉरिजॉन्टल वाला कर लिया, अब एक इंक्लाइन वाला केस करते हैं, ठीक है।
तो मतलब अगर हमें इस साइड से फोर्स लगाना है किसी दीवार पे, मतलब हमने एक दीवार बना दी और इस साइड पानी भर दिया, तो दूसरी साइड अगर हमें फोर्स लगाना है तो लगाएंगे कितना, जितना पानी लगाएगा फोर्स तो उतना ही लगाएंगे, लेकिन कहां से लगाएंगे, टॉप से 2h/3 नीचे, ठीक है, इतनी बात ये ध्यान रखना। तो दीवार क्या रहेगी, स्टेबल रहेगी। अब सुनो भाई, आगे बढ़े, मिटा दूं इसे। अगला देखो भाई, अब केस 3 लिखो। केस 3 में लिखो सरफेस इज इंक्लाइंड एंड प्लेन। अभी भी सरफेस में कैसा ले रहा हूं, प्लेन सरफेस ले रहा हूं, कर्व नहीं ले रहा हूं। सरफेस इज इंक्लाइंड एंड प्लेन। ये हमारे पास फ्री सरफेस है लिक्विड का, ये मैंने ले लिया एक सरफेस ऐसा, समझ में आ रहा है। अभी तक हम इसको ऐसे वर्टिकल लेते थे या हॉरिजॉन्टल लेते थे, मैंने क्या ले लिया, इंक्लाइन ले लिया। क्लियर है इतनी बात। दूसरी चीज, इसका इंक्लिनेशन एंगल भी आपको दे दिया, ये एंगल कितना, थीटा। ये वाली लेंथ कितनी इसकी, ए, कितनी ले ली ये वाली लेंथ, ए, और अंदर की तरफ कितनी, बी। एक्चुअल में ऐसा है ना, ये ऐसा हो गया ना, ये ए हो गया और अंदर की तरफ क्या हो गया, बी। तो एरिया कितना है इसका, ए बी, ठीक है। अब हमें इस पर फोर्स देखना है, ठीक है। हमें एक बात पता है, फोर्स लिक्विड हमेशा सरफेस के नॉर्मल लगाता है, जहां भी लगाएगा कैसा लगाएगा, नॉर्मल लगाएगा, ठीक है। चलो, तो अब हम एक काम करते हैं, ये हमने ये हमने एल ले लिया बेटा, यहां से यहां तक, कितना ले लिया, एल, ठीक है। तो ये जो डेप्थ है लिक्विड की, ये कितनी हो गई, जरा देखो, ये एल है तो ये कितना हो गया, एल कॉस थीटा हो गया कि नहीं हो गया, अरे बेवकूफों, ये एंगल थीटा हुआ, दिस इज व्हाट, एल कॉस थीटा, हाँ या ना। तो जो प्रेशर इस जगह पर आएगा लिक्विड का, वो आएगा रो जी एल कॉस थीटा। वेरिएबल कौन है, सिर्फ एल है, वेरिएबल कौन है, एल। थीटा हमें पता है, रो पता है, जी पता है, हाँ या ना, ठीक है। अब ये प्रेशर आ गया, अब मैंने इसके ऊपर ऐसे करके पट्टी ले ली, कितने लेंथ की, डीएल, ठीक है, इतनी बात। अब ये तो प्रेशर आया इस जगह पे, लेकिन इस पट्टी पे जो फोर्स आएगा वो इस सरफेस के क्या आएगा, नॉर्मल आएगा, बना लेते हैं। ऐसे आएगा कि नहीं आएगा डीएफ, हाँ या ना। और डीएफ कितना होगा, पी इंटू व्हाट, एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप, एरिया से स्ट्रिप का कितना, ये डीएल इंटू व्हाट, बी, हाँ या ना। तो डीएफ इज इक्वल टू पी बी इंटू व्हाट, डीएल। मानते हो या नहीं मानते हो, पक्का, ठीक है। तो जरा देखो डीएफ कितना आ गया, रो जी बी कॉस थीटा एल इंटू डीएल। मानते हो या नहीं मानते हो, कौन वेरिएबल है, एल ही वेरिएबल है, बाकी तो सब कांस्टेंट है। अरे हाँ या ना, इसे इंटीग्रेट कर दे बेटा, कहां से कहां तक, 0 से लेकर के ए तक, हाँ या ना, तो कर दो इंटीग्रेट। तो एफ इज इक्वल टू रो जी बी ए स्क्वायर बाय 2 इंटू वट, कॉस थीटा। मानते हो या नहीं मानते हो, इतना आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। अब अगर मैं एवरेज प्रेशर जानना चाहूं, क्या जानना चाहूं, एवरेज प्रेशर, तो टोटल फोर्स अपॉन टोटल एरिया, यही था कि नहीं था हमारे पास, ठीक है।
बिल्कुल उसी तरीके से करते हैं जैसे पहले कर रहे थे। एवरेज प्रेशर इज एफ अपॉन ए बी। तो अगर आप एफ अपॉन ए बी करते हो, एक्चुअल में प्रेशर हर जगह अलग अलग है, लेकिन हम अगर एवरेज निकालना चाहें इन केस, तो कितना हो जाएगा, रो जी ए कॉस थीटा अपॉन 2। अब एक मिनट सुनो, इसमें भी H1 क्या है, 0 है, और H2 क्या है, ए कॉस थीटा ही है। अरे यार वर्टिकल हाइट, बॉटम मोस्ट डेप्थ कितनी है, ए कॉस थीटा है कि नहीं है, हाँ या ना। तो अगेन वही फॉर्मूला बन रहा है एवरेज प्रेशर के लिए, रो जी H1 प्लस H2 बाई 2। H1 इज व्हाट, टॉप सरफेस की डेप्थ, और H2 इज व्हाट, बॉटम सरफेस की डेप्थ। ठीक है, कितना बड़ा था सरफेस उससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, इतनी बात नोट करो इस बकवास को। हो गया? अब बढ़े आगे। अब थोड़ा सा इसे छोटा कर दें। ठीक है, अब मेरा पर्पस क्या है, एक चीज देखो, फोर्स ऐसे लगा तो इसके दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स और एक क्या, वर्टिकल फोर्स। ऐसे ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो मैं दोनों निकालना चाहूंगा। ठीक है, इतनी बात, हॉरिजॉन्टल फोर्स भी और क्या, वर्टिकल फोर्स भी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? यस सर। चलो इसी में निकाले, छोटा कर लेते हैं इसे ना। ठीक है, यही निकल जाएगा। अब आप देखो एक मिनट, हमारे पास डीएफ ये था, है ना। अगर मैं इसके दो कंपोनेंट लूं, एक कैसा, हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, डीएफ ऐसा था। चलो कर देते हैं। ये हॉरिजॉन्टल आ गया, और इधर की तरफ क्या आ गया, हाँ या ना, ऐसा ही है या नहीं। एक बात बताओ, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना, थीटा। तो डी एफ हॉरिजॉन्टल और ये डी एफ वर्टिकल। डी एफ हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू डी एफ कॉस थीटा। मानते हो या नहीं मानते हो, मानते हो भाई? ये आप खुद देखो, डी एफ ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, तो कितना हो जाएगा, डी एफ कॉस थीटा हो जाएगा। चलो, डी एफ हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू डी एफ कितना, रो जी बी कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कितना, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू व्हाट, एल इंटू डी एल। इंटीग्रेट करना इसे, करना इसे इंटीग्रेट, तो कर देते हैं बेटा। तो कितना आ गया, एफ एच इज इक्वल टू रो जी बी ए स्क्वायर बाई 2, हाँ या ना, कॉस स्क्वायर थीटा। यही है या नहीं, हाँ या ना, पक्का? कोई इशू है इसमें, कोई इशू इसमें नहीं। अब जरा इसको ढंग से एनालाइज करते हैं क्या चीज है। लिख लिया सबने? अब जरा देखो, रो जी ए बाई 2 कॉस थीटा इज व्हाट, एवरेज प्रेशर। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, एफ एच, ध्यान से देखना भाई, और बचा क्या, एवरेज प्रेशर लिखने के बाद रो जी ए कॉस थीटा बाई 2 लिखने के बाद बचा क्या, ए बी कॉस थीटा। क्या बच रहा है, ए बी कॉस थीटा। अब जरा मजेदार बात ध्यान से देखो, क्या बच रहा है, ए बी कॉस थीटा। एक बात बताओ बेटा, दूसरा डायग्राम बना रहा हूं, ये हमारे पास ए है, अंदर की तरफ ये कितना है, बी, ये प्लेट थी ना, ठीक है, ये प्लेट थी और ये एंगल कितना अपना, थीटा है। ठीक है, अगर मैं इस प्लेट का
अंदर की तरफ बी है, ये कितना ए है। अगर मैं इसका प्रोजेक्शन देखूं तो ये कितना आ रहा है, ए कॉस थीटा आ रहा है, और अंदर वाला अभी भी बी है। तो ये जो सरफेस आया इसका प्रोजेक्शन, इसका एरिया कितना है, ए बी कॉस थीटा है या नहीं है, हाँ या ना। तो हम क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल फोर्स इज एवरेज प्रेशर इनटू ए बी कॉस थीटा इज व्हाट, प्रोजेक्टेड एरिया वर्टिकली, मतलब जो एरिया है उसका क्या, वर्टिकल प्रोजेक्शन, हाँ या ना। ठीक है, इतनी बात। तो हम क्या कह सकते हैं, एफ एच इज पी एवरेज, तो हमें याद रहेगा ना, पी एवरेज तो हमें पता है सीधे सीधे रो जी एच वन प्लस एच टू बाई टू, और वर्टिकल प्रोजेक्टेड एरिया भी हमारा डायरेक्ट हमें याद रहेगा, इनटू वर्टिकली प्रोजेक्टेड एरिया। इस केस में किसके बराबर है, ए बी कॉस थीटा के। पक्की बात है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, ये तो हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल। अब हम वर्टिकल वाले पे आते हैं। हो गया, समझ में आ गए। बढ़ जाए, इसको मिटा दूं ये वाले को। अब देखो भाई, अब हम वर्टिकल पे आ जाए। वर्टिकल क्या हुआ, डी एफ साइन थीटा। अरे भाई डी एफ साइन थीटा ही हुआ। चलो वर्टिकल को दूसरे कलर से ले लेते हैं। मतलब मैं रिजल्ट ऐसे बनाना चाहता हूं कि आपको याद ना करने पड़े, आपको याद रहे, उसी को यूज कर लो आप सीधे। मतलब मेरा पर्पस रिजल्ट को किसमें बनाने के फॉर्मेट में, पी एवरेज, ये याद है हमें, और एरिया प्रोजेक्टेड वर्टिकल भी हमें क्या रहेगा, याद रहेगा। वरना हम इंटीग्रेट करेंगे, डिराइव करेंगे, वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। अब डी एफ साइन थीटा, डी एफ वी इज इक्वल टू, अब जरा देखो डी एफ साइन थीटा, हमारे पास डी एफ ये रहा, ठीक है, इतनी बात, रो जी बी साइन थीटा कॉस थीटा इंटू एल डी एल, यही है या नहीं। तो एफ वी किसके बराबर आ गया, ए स्क्वायर बाय 2। आ गया कि नहीं आ गया, यस और नो। ठीक है भाई, कोई इशू है इसमें, कोई डाउट हो तो बता दो यार अभी। कोई डाउट नहीं। अब देखो जरा, अब इसको भी किसी फॉर्मेट में लिखते हैं, ज्यादा सुंदर तरीका रहेगा। अब जरा देखो यार, आप एक काम करो, ये कितना है आपके पास, ये कितना है, ए कॉस थीटा, बिल्कुल सही बात है। और ये ड्रामा कितना है, ए साइन थीटा, हाँ या ना, ठीक है। मेरी बात ध्यान सुनना था। अगर आप ध्यान से देखो इसको, अंदर की तरफ कितना है, बी, ये क्यूबॉइड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा क्यूबॉइड। ये लेंथ कितनी, ए साइन थीटा, अंदर की तरफ कितनी, बी, और हाइट कितनी, ए कॉस थीटा। ये क्यूबॉइड बन रहा है कि नहीं बन रहा है। क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होता है, बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया इज व्हाट, ए साइन थीटा इंटू बी, और हाइट कितना, ए कॉस थीटा। ये वॉल्यूम है या नहीं है। एक काम करो यार, ए बी साइन थीटा, ए स्क्वायर बी साइन थीटा कॉस थीटा इज व्हाट, वॉल्यूम इस पूरे का।
लेकिन उसमें भी हम कौन सा वॉल्यूम ले रहे हैं, अगर ध्यान से देखो निकम्मो, तो हम आधा ही तो ले रहे हैं, ये वाला। अरे ये डायगोनल वाला प्लेन है या नहीं है? हाँ या ना? अपॉन 2 भी है या नहीं है या नहीं? तो अब मैं क्या लिख सकता हूं, जरा ध्यान से देखो। एफ वी इज इक्वल टू रो जी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड अबव सरफेस। यही आया कि नहीं आया, पहले बता दो मुझे, हाँ या ना? बाई 2 ले लिया तो अबव सरफेस वाला आ गया कि नहीं आ गया सारा? तो रो जी इंटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड अबव सरफेस। अब रो इंटू वॉल्यूम इज व्हाट? मास ऑफ लिक्विड अबव सरफेस। तो एफ वर्टिकल इज मास ऑफ लिक्विड अबव सरफेस इंटू व्हाट? जी, यानी कि एफ वर्टिकल इज वेट ऑफ लिक्विड अबव सरफेस। हो गया? तो अब आपको याद रहेगा, बनती है कि नहीं बनती बात? हो गया? वॉल्यूम वाले पार्ट से दोबारा बता दो। देखो मैंने क्या करा, ये सरफेस था है ना, ये वाली लेंथ कितनी है? ए साइन थीटा, अंदर की तरफ कितना? बी। मैंने ये ऐसे इमेजिनरी सरफेस मान लिया। इसके ऊपर कितनी हाइट है लिक्विड की? ए कॉस थीटा। तो ये पूरा वॉल्यूम जो इस सरफेस के ऊपर आया, कितना आया? ए साइन थीटा इंटू बी। ये तो क्या हो गया हमारा? बेस एरिया। और हाइट क्या हो गया? ए कॉस थीटा। ये आ गया वॉल्यूम। अब एक बात बता, जो एक्चुअल सरफेस है वो इस पूरे वॉल्यूम को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, नीचे उतना ही ऊपर उतना ही, हाँ या ना? तो दिस अपॉन 2 इज व्हाट? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड अबव द सरफेस। तो जरा देखियो, है वही ए स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बी अपॉन 2 इज वॉल्यूम अबव, है कि नहीं? तो वॉल्यूम अबव इनटू डेंसिटी इज व्हाट? मास। और वेट आ गया, सारा आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर है? हो गया भाई? आसान सा था, मतलब अब याद रह पाएगा, हम बार बार इतना इंटीग्रेट नहीं करेंगे। हो गया? एक और देखते हैं, सी इंक्लाइन वाला, ठीक है? ये फ्री सरफेस, ये हमारे पास एक इंक्लाइन सरफेस, लेकिन अब ये कुछ डेप्थ पे है। किस पे है? कुछ डेप्थ पे है, ठीक है? इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? इतनी बात। अब अगेन ये जो लेंथ है दिस इज ए, और अंदर की तरफ ये कितना? हाँ, मुझे एक चीज और दे रखी है, ध्यान सुनना। ये एंगल पहले भी गिवन था, अभी भी गिवन है थीटा, ठीक है? एक चीज और गिवन है बेटा, ये डिस्टेंस भी गिवन है मुझे। सपोज दिस इज एल, कितना गिवन है? एल गिवन है। कोई दिक्कत है इसमें? अब अगेन मुझे इस ड्रामे पे क्या निकालना है? फोर्स वगैरह निकालना है फिर से। चलो, आप एक काम करो, ये आप y ले लो यहां से यहां तक, और ये आपने क्या ले लिया? dy।
अगर आप इसको y लेते हो यहां से यहां तक तो डेप्थ कितनी है लिक्विड की जरा बताना। y बाई प्लस एल नहीं y यहां से यहां तक लिया बेटा, तो या यहां से ले लूं y, वहीं से ले लो। यहां से ले लूं ना। सही कह रही है लड़की, क्यों फालतू में पंगे लें। हमने यहां से ले लिया y, खुश। वो तो एक ही बात है, हमें इंटीग्रेट करने में लिमिट बदलनी पड़ेगी और कुछ नहीं होगा। ऐसा हो गया, ठीक है। अब जरा देखो, जो ये डेप्थ आया हमारे पास L प्लस वाई कॉस थीटा, तो जो प्रेशर यहां पर आएगा P विल बी रो जी L प्लस वाई कॉस थीटा। यही आएगा कि नहीं आएगा, हाँ या ना, आने वाला है। तो जो फोर्स आएगा यहां पर df विल बी P इंटू एरिया। एरिया इज व्हाट बेटा, अंदर की तरफ B इंटू डी वाई, हाँ या ना। चलो df इज इक्वल टू P कितना बेटा, रो जी B, ठीक है, कॉस थीटा L प्लस वाई इंटू डी वाई, हाँ या ना। इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, y की लिमिट कहां से, जीरो से लेकर के L तक, सॉरी जीरो से लेकर के A तक, जीरो से लेकर के A तक, पक्का। तो F इज इक्वल टू रो जी बी, ये क्या आ जाएगा, L A, y का A आ जाएगा, आ रहा लिख रहा हूं प्लस A स्क्वायर बाय 2 इंटू वॉट, कॉस थीटा। ये आएगा कि नहीं आएगा, मानते हो या नहीं मानते हो भैया, ठीक है। तो F इज इक्वल टू कितना बेटा, A कॉमन ले लो, ये आया कि नहीं आया, आ गया F। अब अगर मैं एवरेज प्रेशर निकालना चाहूं तो अपॉन टोटल एरिया, दैट वुड बी अपॉन AB, हाँ या ना। ओहो, ये आ गया अपन के पास, आगे कि नहीं आ गया, ठीक है। अब जरा देखो ये कहानी आ गई। अब सबसे पहले हम निकालना चाहें क्या, हॉरिजॉन्टल फोर्स, फिर क्या निकालना चाहें हम, वर्टिकल फोर्स। एक एक करके निकालते हैं, ठीक है। इतनी बात नोट कर लिया इतना। अब देखो भाई, इतने दिन हो गए पढ़ाते, पता ही नहीं कौन क्या है। देखो भाई, ये आ गया DF हॉरिजॉन्टल, बट बातें नहीं, और ये आ गया DF वर्टिकल। अब हॉरिजॉन्टल कितना आया, ये एंगल 90 माइनस थीटा है थीटा, तो DF हॉरिजॉन्टल इज व्हाट, DF cos थीटा। चलो अब जरा ध्यान देना, DF की वैल्यू और उसके साथ cos थीटा मल्टीप्लाई कर दो और उसके बाद इंटीग्रेट कर दो, तो क्या हो जाएगा, इसी में cos थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और तो कुछ नहीं होने वाला, हाँ या ना। लिख दो डायरेक्टली, ऐसा हो गया, हाँ या ना। चलो अब जरा ध्यान से देखना भाई, इतना आ गया। अब जरा दोबारा देखते हैं इसी को,
ये कितना अपना ए, ये कितना बी, हाँ या ना, और ये कितना थीटा। ठीक है, दिस वुड बी व्हाट ए कॉस थीटा, और अंदर की तरफ कितना बी, तो बी इंटू ए इंटू 1 कॉस थीटा क्या हो गया प्रोजेक्टेड एरिया। ठीक है, और रो जी एल प्लस ए बाई 2 कॉस थीटा इज व्हाट एवरेज प्रेशर, हाँ या ना। तो अगेन क्या बन गया एवरेज प्रेशर इनटू प्रोजेक्टेड एरिया इन द वर्टिकल डायरेक्शन, हाँ या ना। सेम रिजल्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, मिटा दूं इसे, बाकी नहीं बेटा, ये हो गया, हाँ या ना। चलो अब आ जाए हम किस पे, वर्टिकल फोर्स पे। नोट कर लिया सबने, बढ़े आगे। कोई इशू है तो बता दो, अभी कोई इशू नहीं है, पक्का लड़की सोच ले, दिमाग लगा रही तो लगा दे, ठीक है। सर हाँ वो जो भी एवरेज है उसके नीचे 2 नहीं आना चाहिए। क्या चीज, बाय में 2। ये बाई में 2 यहीं पे था बेटा, ये अगर एलसीएम लेगी तो आएगा, देख एक मिनट ध्यान से देख, ये अपने आप रो जी H1 प्लस H2 बाई 2 है, बता रहा हूं कैसे, सुन ले बता रहा हूं। ये जो टॉप वाली डेप्थ है कितनी है, L cos थीटा, ठीक है। तो इसको जरा ढंग से लिख, कहाँ लिखूं, एलसीएम ले लिया मैंने, रुक जा, ऐसा है नहीं। अब ध्यान से देखो, L cos थीटा एक में चला गया, और दूसरी वाली डेप्थ क्या A प्लस एल कॉस थीटा, वो दूसरे में आ गई, H1 प्लस H2 हो गया कि नहीं हो गया, अपॉन 2 लिखा है कि नहीं लिखा है, सब कुछ लिखा हुआ है, रोना नहीं उसके लिए। ठीक है, अब मैं क्या करूं, बिल्कुल सही लिखा होता है, कभी भी गलत नहीं लिखता हूं मैं, चिंता ना कर। चलो अब देखो भाई, हम आ जाए किस पे, वर्टिकल वाली कहानी पे। बोर्ड पे जगह तो बची नहीं, चलो इसको ऊपर कर दूं, आप इसी के साथ क्या मल्टीप्लाई कर दो, साइन थीटा, हाँ या ना। तो जरा देखो, चलो यही लिख देते हैं पहले, रुक जा, ये रख है ना, कहाँ गया, ऐसा आया कि नहीं आया। अब इसको देखते हैं किसके टर्म्स में आ रहा है, थोड़ा छोटा ही कर लेते हैं, यही बना लेते हैं, जगह है। अब जरा ध्यान देना बेटा, लिख लिया सबने, अब आप एक काम करो, ऐसे कर दिया आपने, ठीक है। अब आप एक चीज बताओ बेटा, ये कितना है, ये लेंथ, ये ए था, तो ये कितना हो गया ए साइन थीटा, दूसरे कलर से ले लो, है या नहीं। अंदर की तरफ कितना बी, ध्यान सुनो, और ऊपर ये कितना है, ये वाला हिस्सा, ये कितना एल कॉस थीटा, हाँ या ना, एल कॉस थीटा है या नहीं है, ठीक है।
और अंदर बी है, ठीक है। तो इस हिस्से का वॉल्यूम V1 लिख रहा हूं मैं, सॉरी, V1 इज ABL साइन थीटा कॉस थीटा, ये आ रहा है, ठीक है। अब दूसरा वॉल्यूम लो, दूसरा ये वाला वॉल्यूम, नीचे वाला वॉल्यूम कितना, ये वाला, हाँ। अब ये कितना होगा, हाफ ऑफ क्यूब होगा, क्यूबॉइड होगा। अब V2 इज हाफ, अब जरा देखो ये कितना हो गया, ये था L प्लस ए कॉस थीटा था कि नहीं था ये, अरे ये L प्लस ए कॉस थीटा था, उसमें से L कॉस थीटा माइनस कर दें, अरे इतना ही हुआ ना ये, तो L कॉस थीटा माइनस करो कितना हो गया, A कॉस थीटा हो गया, और ये A साइन थीटा हो गया, अंदर की तरफ क्या B, तो क्या हो गया A स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा इंटू व्हाट B, ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा, जरा दोनों को जोड़ता हूं मैं, है ना। साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन आ रहा है, B कॉमन आ रहा है, A कॉमन आ रहा है ना। मुंह बंद रख, A/2 प्लस L, हाँ या ना, ठीक है। अब जरा देखना यहां भी ऐसे ही लिखा हुआ कुछ, ये लिखा है कि नहीं लिखा है, चेक करो, लिखा है कि नहीं लिखा है, निकम्मो। तो क्या हो गया, FV इज डेंसिटी इंटू G इंटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड अबव सरफेस। सेम रिजल्ट बना रहा हूं कि नहीं बना रहा हूं मैं, तो आपको मतलब आप इंटीग्रेट नहीं करना पड़ेगा, आपको सीधे सीधे रिजल्ट जो लिख दिया उसी पे चलोगे। तो क्या आ गया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कितना, मास ऑफ लिक्विड अबव सरफेस, इंटू G, हाँ या ना। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, F वर्टिकल इज, कितना बढ़िया रिजल्ट आ गया। बनती है बात। अब कैसा भी सरफेस हो भाई, ये चीज हमेशा वैलिड रहेगी, ठीक है। इतनी बात कि अगर आपको फोर्स निकालना है किसी भी सरफेस पे, तो हॉरिजॉन्टल वाला अलग से निकाल लो, वर्टिकल वाला अलग से निकाल लो, फिर अंडर रूट FV स्क्वायर प्लस FH स्क्वायर कर दो, क्या दिक्कत है उसमें, ठीक है। और अगर वर्टिकल पूछा अलग से तो ऐसे निकल आएगा, हॉरिजॉन्टल पूछा अलग से तो वैसे निकल आएगा, ठीक है। अब बातें नहीं भाई, अब हम अगर कोई भी कर्व्ड सरफेस वगैरह भी लें तो भी आंसर यही आएगा, ठीक है। इतनी बात मैं बना देता हूं। एक मान लो हमारे पास ये फ्री सरफेस है लिक्विड का, और यहां पर कोई ऐसा सरफेस है, ठीक है। अब अगर मुझसे इस सरफेस पे, यार को थोड़ा सा सरफेस सही बना लो, ऐसा कोई सरफेस है, दिस इज अगेन व्हाट, कर्व्ड सरफेस। अब तो ना प्लेन है ना कुछ है, कर्व्ड है। अब इस सरफेस पे अगर हम ध्यान से देखेंगे, तो ध्यान से देखो बेटा, सबसे पहले इसकी आप टॉप वाली डेप्थ देखोगे, सपोज दिस इज H1, बॉटम मोस्ट पॉइंट की देखोगे, दिस इज व्हाट H2, ठीक है। इतनी बात, एवरेज प्रेशर विल बी रो G H1 प्लस H2/2। अब ये जो सरफेस था ऐसा, इसका प्रोजेक्टेड एरिया वर्टिकल वाला है ना, दिस इज A प्रोजेक्टेड, इतना ही है, हाँ या ना।
तो अब जो F हॉरिजॉन्टल होगा दैट इज इक्वल टू P एवरेज इनटू A प्रोजेक्टेड। A प्रोजेक्टेड आपको निकालना पड़ेगा ज्योमेट्री के हिसाब से जैसा क्वेश्चन में गिवन होगा। क्लियर है इतनी बात? दूसरी चीज आपसे क्या पूछ रहा है, वर्टिकल फोर्स। तो वर्टिकल देखो भाई, ये जो भी पानी है या लिक्विड है, ठीक है इतनी बात, F वर्टिकल इज वेट ऑफ लिक्विड अबव सरफेस। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? फिर अगर आपको टोटल निकालना है तो अंडर रूट एफ वी स्क्वायर प्लस एफ एच स्क्वायर कर दोगे। कोई इशू है इसमें? सिंपल है। चलो अब जरा सवाल करें इस पर भी, है ना। अब सवाल आप लोग करोगे, मैं नहीं करूंगा, ठीक है, ध्यान रखना। बढ़ जाए, ये तो आसान सा है, तो वही थियरी लिख रहे हैं। ये डैम की दीवार है, ठीक है इतनी बात। इस साइड पानी स्टोर कर रखा हमने, लिक्विड स्टोर्ड, ठीक है, कितनी हाइट तक? h हाइट तक। ऊपर वो फ्री सरफेस है। आपसे क्या पूछ रहा है? अच्छा एक चीज और, अंदर की तरफ डैम की विड्थ ये वाली L है, ठीक है, अंदर की तरफ कितना है? L है। आपसे क्या पूछ रहा है? फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन डैम एंड सेंटर ऑफ प्रेशर। फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन डैम एंड सेंटर ऑफ प्रेशर। हमें आंसर डायरेक्टली पता है दोनों? चलो पहले बताओ आप लोग। फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन डैम और दूसरा क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ प्रेशर। दोनों आंसर पता है मुझे ओरली। क्या आंसर आया? देखो भाई, एक तो एवरेज प्रेशर इनटू एरिया। ओए सुनो एक मिनट, ये वर्टिकल है या नहीं है? तो सीधे सीधे एवरेज प्रेशर इनटू प्रोजेक्टेड एरिया। तो एवरेज प्रेशर कितना है? हाँ बता बता, तू बता। हाँ बता, हाँ बता। रो जी कैपिटल H/2। चलो इसने बात सही बताई। अब फोर्स बता। P एवरेज इनटू प्रोजेक्टेड एरिया, है ना, प्रोजेक्टेड एरिया। अब P एवरेज कितना? रो जी H/2 और प्रोजेक्टेड एरिया कितना? H इंटू L। ये भी आ गया, सबको क्लियर है? ठीक है, अदरवाइज आप इंटीग्रेट करते रहते, फालतू ड्रामा करते। अब सेंटर ऑफ प्रेशर, टॉप से कितना डेप्थ नीचे? 2H/3 और बॉटम से कितना ऊपर? H/3। क्लियर है? हर कोई कर सकता है। अगला देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखें। तो अगर आपको थियरी आती है तो आप तुरंत आंसर लिखोगे, नहीं तो आप क्या करोगे? इंटीग्रेट करोगे, समय खराब करोगे अपना। बढ़े आगे। एक और देखते हैं।
देखो हमारे पास क्या है, एक सिलेंड्रिकल वेसल है। बेटा बातें नहीं, पिछले में क्या दिखाना है भाई, जल्दी बता। हाँ बोल, क्या देखना है तूने पिछले वाले में? डैम से नीचे बॉल गिराओ तो कौन सा इफेक्ट होता है? अभी बॉल गिराने की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, दीवार पे कितना या सरफेस पे कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, जब वो इफेक्ट पढ़ेंगे तो वही पढ़ लेंगे, अभी परेशान ना हो। जो पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा गधा। और वो कहाँ चला गया मेरा सिलेंडर? बनाया था मैंने सिलेंडर पे। ये हमारे पास सिलेंडर है, ठीक है, इतनी बात। इसका बेस रेडियस कितना है? सिलेंडर बेस रेडियस कितना है इसका? आर। ठीक है, इसमें हमने लिक्विड भरा भाई। ठीक है, लिखो लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो is poured in cylinder. Liquid of density rho is poured in cylinder. Up to what height cylinder should be filled? Up to what height cylinder should be filled so that force exerted by liquid on base of container, force exerted by liquid on base of container is equal to force exerted by liquid on curved surface of container. Force exerted by liquid on curved surface of container. जितना फोर्स लिक्विड बेस पे लगा रहा है उतना ही किस पे लगाए? कर्व्ड सरफेस पे। तो कितनी हाइट तक हम लिक्विड भरें इसमें? क्लियर है इतनी बात? ये कहानी है। करना चाहोगे? मैंने मान लिया, मैंने कहां तक भर दिया? यहां तक भर दिया, एच तक। मुझे एच निकालना है। क्लियर है? इन टर्म्स ऑफ व्हाट? आर। सिर्फ आर ही गिवन है, बाकी तो कुछ नहीं गिवन है। रो तो कट जाएगा, एच को रो के साथ कैसे लपेटेगी? ठीक है, मतलब मैंने आपसे क्या कहा कि जितना फोर्स बेस पे लग रहा है कंटेनर के उतना ही किस पे लगे? साइड वॉल्स पे लगे। ठीक है, इतनी बात। कर्व्ड सरफेस पे। तो एच और आर में रिलेशन बताना आपने, या एच इन टर्म्स ऑफ क्या बताना है? आर बताना है। करना चाहोगे? करना चाहोगे तो करो। चलो एक काम करते हैं, मैं बताऊं या करोगे? करो। बेस पे जो फोर्स लगे, एक बात तो, बेस कैसा? हॉरिजॉन्टल सरफेस है। पहले बिल्कुल जैसा पढ़ाया गया वैसे पढ़ो। बेस कैसा सरफेस है? हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हर जगह प्रेशर क्या होता है? सेम होता है। कितना होता है? रो जी एच। ठीक है, तो फोर्स ऑन बेस इज प्रेशर रो जी एच इंटू एरिया। यही पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था हमने? पढ़ा हुआ है ना ऐसा? अब आप आ जाओ, ये कैसी दीवारें हैं? वर्टिकल हैं कि नहीं है? तो इस पे क्या था? एवरेज प्रेशर इनटू प्रोजेक्टेड एरिया। यही तो पढ़ा है हमने। एवरेज प्रेशर कितना होगा इस जगह पे? निकम्मो, रो जी एच बाई 2। हाँ या ना? और प्रोजेक्टेड एरिया, ये कर्व्ड सरफेस है और है वर्टिकल। कितना हो गया प्रोजेक्टेड एरिया? अरे बड़े बेकार हो यार, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है? ढक्कन से लो यार।
हाँ या ना? तो फोर्स क्या हो जाएगा? दिस इनटू दिस। इतनी बड़ी गलती करते हो यार। फोर्स ऑन वॉल्स इज रो जी एच बाई 2 इंटू, मैं इंटीग्रेट करके भी निकाल सकता था भाई, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं जल्दी से आंसर निकालूं। ठीक है, इतनी बात। तो अब दोनों को इक्वेट कर दे, दोनों बराबर हैं, दोनों को इक्वेट कर दो। देखो H इज इक्वल टू आर आ गया, आ गया कि नहीं आ गया? आ गया, इक्वेट करके देखो। ठीक है, अगर आप इंटीग्रेट करते, मेरी बात सुनो, सुनो एक मिनट रुक जाओ बेटा। अगर आप इंटीग्रेट करते तो आप क्या करते, यहां पर y डेप्थ पे प्रेशर लेते, रो जी वाई लेते, और इस पे एक पट्टी लेते, कितनी थिकनेस की? डी वाई की। तो जो फोर्स लेते आप DF, ऐसे लेते कि नहीं लेते? DF जो होता आपका, ध्यान सुनो, DF इज इक्वल टू रो जी वाई इंटू इस पट्टी का एरिया। पट्टी का एरिया कितना? पेरीमीटर इसका कितना? 2 पाई आर। कैंची से काट के ऐसे सीधा करोगे तो कितना? इंटू व्हाट? डी वाई। इंटीग्रेट करते तो क्या आ जाता? H स्क्वायर बाई 2 आ जाता। सॉरी, वो यहां भी कट रहा है, 2 से 2 कट रहा है, देख वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ या ना? तो इंटीग्रेट करने में हमें समय लग जाएगा। महिमा, मैंने ये कहा कि मैं कितना हाइट तक इसे भरूं ताकि सरफेस पे, जो बॉटम सरफेस पे फोर्स लगे और वर्टिकल सरफेस पे फोर्स लगे, दोनों क्या हो जाएं? सेम। मैंने ये नहीं कहा नीचे जाते हुए प्रेशर बढ़ता है तो फोर्स बढ़ जाएगा। अबे तो भाई यहां भी तो नीचे जाते हुए यहां भी तो प्रेशर बढ़ रहा है और एरिया भी तो बढ़ रहा है, तो फोर्स तो यहां भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तुम्हें प्रेशर से क्यों इक्वेट कर रहे हो? फोर्स इक्वेट करो। क्लियर है? अब देखो भाई, अगला देखें। मैंने आपको इंटीग्रेट करके भी दिखा दिया और जो हमने ट्रिक पढ़ी थी वो भी कर ली। ठीक है, इतनी बात। अगला देखो, अगला क्वेश्चन। चलो और देखते हैं, कोई बात नहीं, नहीं है तो नहीं है। ये हमारे पास टॉप सरफेस है लिक्विड का। ठीक है, इतनी बात। ये रुक जाओ, इसको मत करो, इसको अगली क्लास में करेंगे, पहले कुछ और करेंगे। हमारे पास एक कोनिकल कप है। ठीक है, कैसा कप है? कोनिकल कप। बना देता हूं मैं। ये कोनिकल कप है। ठीक है, इतनी बात। इसकी हाइट कितनी है? B, और इसका सेमी वर्टिकल एंगल ये एंगल कितना? अल्फा। सेमी वर्टिकल एंगल इज व्हाट? अल्फा। उल्टा रख दिया, किसके ऊपर? ग्राउंड के ऊपर। उल्टा ही है ना? उल्टा रखा हुआ है। ठीक है, अब फ्लैट सरफेस के ऊपर ओपन एंड रख दिया इसका। ठीक है, अब हमने किसी तरीके से इसके अंदर लिक्विड भरा अप टू व्हाट हाइट? यहां तक। अप टू व्हाट हाइट? H। ठीक है, और लिक्विड की डेंसिटी कितनी? रो। इस कप का वेट नहीं दिया इसने। चलो, लिक्विड की डेंसिटी कितनी? रो। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। वो क्या कह रहा है? कोनिकल कप ऑफ हाइट B with semi vertical angle alpha rests open end down on the flat surface as shown. Cup is filled to height small h with a liquid of density rho. What is upward lifting force on the cup? होता है ऐसा, अगर आप किसी कप को या ग्लास को पानी के अंदर ले जाओ ऐसे, तो आपको लगता नहीं ऊपर की तरफ धक्का लग रहा है? तो इस कप पे आपको अपवर्ड लिफ्टिंग फोर्स बताना है, लिक्विड ने कितना लगाया। तो आपको क्या बताना है? फाइंड अपवर्ड लिफ्टिंग फोर्स ऑन कप। इसे ट्राई करके लाओगे। ठीक है, कल करके लाओ, तब देखते हैं। ठीक है।